पिछली कहानी की झलक। सानवी की माँ नेहा रहस्यमयी रूप से गायब हो गई थी। घर में एक भूत या साया था जो कहता था अब ये मेरी है। 1 साल बीत चुका है। सानवी अब एक ऑर्फनेज अनाथाश्रम में रह रही है। वह अब भी चुप रहती है, किसी से बात नहीं करती। एक मनोचिकित्सक डॉक्टर एरियन आता है जो सानवी की देखभाल करने लगता है। वह कहती है मम्मी जिंदा हैं, वो मुझसे रोज मिलती है, सपनों में नहीं, शीशे में। शीशों में कुछ अजीब दिखाई देता है। हर बार जब कोई सानवी को छूने या कुछ पूछने की कोशिश करता है, कुछ डरावना हो जाता है। लाइट फट जाती है, दरवाजा अपने आप बंद होता है। डॉक्टर आर्यन को यकीन नहीं होता, पर वो एक रात ऑर्फनेज के सीसीटीवी चेक करता है। उसमें दिखाई देता है सानवी आधी रात को शीशे से बात कर रही है। कैमरे में उसका अक्स नहीं दिखता, केवल आवाजें। मम्मी मैं आऊं? वह एक पुरानी तस्वीर निकालता है जिसमें नेहा का चेहरा जला हुआ दिखता है और सानवी के पीछे वही परछाई, अब और बड़ी और विकृत। डॉक्टर आर्यन एक तांत्रिक से संपर्क करता है जो बताता है यह आत्मा अब बच्ची की आत्मा से जुड़ चुकी है। अगर सानवी एक बार और परछाई के साथ उस पार गई तो वापस नहीं आएगी। उस रात सानवी गायब हो जाती है। शीशा टूटा हुआ मिलता है, अंदर एक संदेश लिखा है, इस बार मम्मी अकेली नहीं रहेंगी। डॉक्टर आर्यन तंत्र विद्या के जरिए शीशे के अंदर प्रवेश करता है। वहां सब कुछ उल्टा है, रंग फीके, दीवारें उल्टी, बच्चों की डरावनी हंसी। नेहा जिंदा है पर बंधी हुई है। परछाई अब खुद सानवी का रूप ले चुकी है। 2 सानवियां सामने हैं, कौन असली है? वो मेरी बेटी नहीं। डॉक्टर आर्यन झिझकता है, लेकिन अंत में सही सानवी को पहचान लेता है और बाकी को आग में जला देता है। बाहर आते हैं, सानवी चुप है। सब ठीक हो गया है। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है सानवी की आंखों में। आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। अब मैं दोनों को ले आई।